हमारा कोई कर्मी शराब पीते या नशे में नहीं पकड़ाया, सिर्फ खाली बोतलें ही तो मिली हैं। हम कैसे मान लें कि हमारे लोगों ने ही शराब पी है? यहां कई लोगों का आना जाना लगा रहता है, किसी ने भी शराब पी ली होगी। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार म्यूजियम के पीछे भवन निर्माण के कार्यालय में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में शराब की महफिल सस्ती थी और वहां से 23 से ज्यादा खाली शराब की बोतलें मिली हैं। यहां तक कि जो प्रधान लिपिक का कार्यालय है वहां से 3 बोतल मिली थी, पत्राचार शाखा से 5 मिली थी, झाड़ी से 23 खाली बोतल मिली थी और उसमें वहां का एक जो कर्मी बबलू है वो शराब के नशे में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है शराब के नशे में नहीं पकड़ाया। कई लोग आते जाते रहते हैं, किसी ने भी जो है वहां पर शराब की बोतल रख दी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इतना हौसला बुलंद क्यों है और कैसे वो दिन दहाड़े जो है वो झूठ बोल जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कर्मी तो पकड़ाया ही नहीं, जबकि पुलिस का यह कहना है कि बबलू जो है वो नशे में गिरफ्तार हुआ था। एक चौकीदार की भी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। अब उनका यह कहना है कि कोई भी आकर यहां शराब की बोतल रख दिया होगा, लेकिन सवाल तो लगातार उठेगा कि क्या वहां पर कोई सीसीटीवी का कैमरा था? आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये किस बात पे कह रहे हैं कि उनके कार्यालय में कोई और आ रहा था और वहां शराब की बोतल रखकर चला गया। मान लेते हैं कि अगर झाड़ी से 23 खाली बोतल मिली थी, यह माना भी जा सकता है, लेकिन प्रधान लिपिक के कार्यालय में 3 कर्मचारी काम करते हैं और वहां से 3 शराब की बोतल मिली है। पत्राचार शाखा में 15 लोग काम करते हैं, वहां से 5 शराब की बोतल मिली है। क्या पत्राचार शाखा में जाकर किसी ने खाली शराब की बोतल रख दी? क्या यह मान लिया जाए कि प्रधान लिपिक का जो कक्ष है जहां 3 कर्मी काम करते हैं, क्या वहां पर 3 बोतलें खाली बोतल किसी ने साजिशन रखा? यह पचने वाली बात नहीं है और सवाल प्रशासन पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि मद्य निषेध विभाग को पिछले कई दिनों से यह गुप्त सूचना मिल रही थी कि रोज जो है भवन निर्माण विभाग में शराब की महफिल सजती है और ध्यान की बात यह रहे कि शाम 5 बजे ऑफिस जो है बंद हो जाता है और पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है रात 9:30 बजे, जब उस वक्त जो तमाम कर्मचारी होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। तो ये मद्य निषेध विभाग के कर्मचारी या उनके अधिकारियों की इरादों पर भी सवाल खड़ा करता है कि जब दफ्तर 5 बजे ही बंद हो जाता है तब 9:30 बजे छापेमारी क्यों की गई? और जब वहां से एक बबलू जो कर्मचारी है शराब के नशे में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हमारा कोई कर्मचारी जो है वो शराब के नशे में नहीं पकड़ाया, कोई भी नशा में नहीं था और खाली बोतल ही तो मिली है। हो सकता है कि किसी ने साजिशन रख दिया हो। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपको याद होगा सासाराम की वो घटना जहां से एक ज्वेलरी दुकान से कुछ शराब की बोतल मिली थी और इस वक्त माननीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह, जो कई विवादों में रह चुकी हैं, वो वहां की एसपी थी और मीडिया के सामने आके कहा था कि हम इस दुकान को सील करने वाले हैं और इसकी नीलामी होगी ताकि अन्य लोगों के बीच ये मैसेज जाए। लेकिन यहां पर जो कुछ भी भवन निर्माण विभाग में हो रहा है वो आखिर किस तरह का मैसेज देगा? क्या ऐसे अधिकारियों पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो इनके कर्मचारी हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बबलू से यह पूछा गया कि क्या वाकई में वहां शराब की महफिल सस्ती थी? क्या वहां का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? श्री नीतीश तो ये कह रहे थे कि पूरी राजधानी में जो है अब सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछा दिया गया है। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं, लेकिन जो भी गड़बड़ करेगा पक जाएगा। तो ये कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है और फिर एक बार इस बात पर मुहर लगी है कि कैसे शराबबंदी के नाम पर गरीबों को, मजलूमों को फंसाया जा रहा है और प्रभावशाली लोग को बचाया जा रहा है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।